वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात गिरामी मर्तबत सामईन मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए दीन व मिल्लत, अइम्मे मसाजिद, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शुअराए इस्लाम, आज की ये खूबसूरत बज़्म एक अल्लाह के वली के नाम से मंसूब है। उर्से पाक का ये जलसा अपनी रवायत के मुताबिक हस्बे दस्तूर साबिक़ मोहल्ला बछड़ा सुल्तानपुर के गयूर मुसलमानों और खुश अकीदा सुन्नी नौजवानों के मेहनत, इनकी जुस्तजू से मुनाकिद किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करूं मोहल्ले के तमाम मुसलमानों को, खुसूसन हमारे वो नौजवान जिन्होंने इस जलसे को मुनाकिद करने के लिए कोशिश किया, मेहनत किया। मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों ने साथ दिया, मस्जिद कमेटी और इमाम साहब ने ताउन किया। ये जलसा, लेकिन आइए सबसे पहले आपकी तवज्जो इस जलसे की तरफ, स्टेज की तरफ मबजूल हो। गर्मी बेशक बहुत तेज है, इसमें कोई शुबहा नहीं, लेकिन ये जलसा बार बार नहीं होगा और रोज रोज आप यहाँ नहीं बैठेंगे। ये उलमा, ये शोरा रोज रोज आपके दरमियान इस तरह से नहीं आएंगे। इसलिए जो वक्त आपके पास है, आप इत्मीनान से बैठें और जलसे को कामयाब करें। जलसे का मकसद ये नहीं होता है कि लाइट कितनी खूबसूरत लगाई, स्टेज कैसा बनाया, डेकोरेशन कैसा किया। जलसे की रूह ये होती है कि जलसे के जरिया पैगाम अच्छा जाना चाहिए, जलसे के जरिया कौम मिल्लत की इस्लाह होनी चाहिए, जलसे के जरिया अकायद व आमाल की इस्लाह का सामान फराहम किया जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं जलसों के जरिया कौम मिल्लत के दरमियान तबलीग व इशाअत का सिलसिला बरसों से जारी है और आइंदा भी जारी व सारी रहेगा। यही जलसे ईमान की सलामती और आमाल के दुरुस्तगी का सबब बना करते हैं। आज ये जलसा उस अजीमुशान वली की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश कर रहा है, जिसे हम और आप हजरत बाबा शाह वाजिद अली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं और उनकी बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करते हैं। औलिया अल्लाह का जलसा करना
उनकी बारगाहों में अकीदतों का खिराज पेश करना, उनके खिदमात का एतराफ करना, उनका उर्स मनाना और उनकी बारगाहों में हाजिरी देना, सालाना उर्स करना, अकीदतों का नजराना पेश करना, ये सल्फ व खल्फ से साबित है। जो इसका मुनकिर है वो गुमराह बद्दीन है और जो इसका कायल है वही अहले सुन्नत व जमात पर है। इसलिए आइए मैं कुछ बातें आपके दरमियान अर्ज करूं, सब मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आधा वक्त मेरा खत्म हो चुका है, अब आधा ही बचा है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ देखें। मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, सूरह फातिहा की बड़ी मशहूर आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। क्या तर्जमा? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत भी करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह सीधा रास्ता चला। किसी ने तर्जमा किया या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, किसी ने और कुछ तर्जमा किया, किसी ने कहा सीधा रास्ता बता, किसी ने और कुछ तर्जमा किया। पर जो तर्जमा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत ने किया, ऐसे नहीं कोई आला हजरत होता है। जब आदमी इश्क के आला मकाम पर पहुंचता है तो आला हजरत कहलाता है। जब आदमी आशिक रसूल होता है तो आला हजरत कहलाता है। जब आदमी अपना सब कुछ तज देता है अल्लाह उसके रसूल के नाम पर, तब आला हजरत हुआ करता है। चुनांचे हम तर्जमा ये करते हैं इमाम अहले सुन्नत की जुबान में, या अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। अब जो ये कहता है कि सीधा रास्ता दिखा, उसका मतलब यह है कि अब तक उसको सीधा रास्ता दिखा नहीं है, अभी वो देखने में लगा है सीधा रास्ता है कौन सा। ये रास्ता सीधा है कि ये रास्ता सीधा है कि ये रास्ता सीधा है। कुर्बान जाओ मेरे आला हजरत की निगाह पर, मुजद्दिद अहले सुन्नत की निगाह पर, मुजद्दिद अहले सुन्नत के इश्क पर, उनके आफाकी ज़हन और फिक्र पर आप तर्जुमा करते हैं या अल्लाह हमको सीधा रास्ता चला। मतलब यह है परवरदिगार आलम हमें सीधा रास्ता मिल चुका है, तेरे 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 करम से तेरे हबीब हमें मिले। नबी ये बरहक ने हमें दीन इस्लाम का सीधा पता बता दिया है, सीधे रास्ते का पता हमें बता दिया है और हमें सीधा रास्ता दिखा दिया है। हमने सीधा रास्ता देख लिया है, कभी अबू बकर सिद्दीक के शक्ल में, कभी उमर फारूक आजम के शक्ल में, कभी उस्मान गनी के शक्ल में, कभी मौलाना के शक्ल में, कभी अशरफ मुबश्शरा के शक्ल में, कभी अहले बैत के शक्ल में, कभी हसन हुसैन के शक्ल में, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शक्ल में, कभी इमाम बाकिर के शक्ल में, कभी हजरत इमाम जाफर सादिक के शक्ल में, कभी हजरत गौसे आजम के शक्ल में, कभी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के शक्ल में, कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शक्ल में। ऐ परवरदिगार आलम हमने सीधा रास्ता देख लिया है, अब इसी सीधे रास्ते पर हम चलते रहे ताकि हम जन्नत में पहुंच जाए। पता चला अहले सुन्नत व जमात का रास्ता ही सीधा रास्ता है और इसी पर चलने से हमें जन्नत का रास्ता मिलता है। अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने का तरीका बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिहाजा जो लोग अभी रास्ता देखने में लगे हैं, रास्ता तलाशने में लगे हैं, वो कभी भटक जाते हैं, कभी बहक जाते हैं, कभी उल्टी सीधी बातें भी करते हैं और कभी सादाते किराम बुजुर्गाने दीन मशाइखीने तरीक़त की शान में गुस्ताखी भी कर जाते हैं। पर हमने सीधा रास्ता पा लिया है। इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी को सीधा रास्ता मिला, उनके मुर्शिदे गिरामी आले रसूल मारहरवी की बारगाह से हजरत आला हजरत को सीधा रास्ता मिला और जब आला हजरत को सीधा रास्ता मिला तो मुफ्ती आजम भी उसी सीधे रास्ते पर चले और उसी रास्ते पर चलते हुए मुर्शिदे गिरामी हुजूर तारुश शरीजा ने इरशाद फरमाया कि सीधा रास्ता वही है जो अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है। इसलिए मुफ्ती आजम की शान में कसीदा पढ़ते हुए एक हजरत तारुश शरीजा रहमतुल्लाह अलैह ने बरजस्ता कहा, मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रज़ा,
इस जहां में दूसरा अख्तर नजर आता नहीं। मतलब ये है हमें सीधा रास्ता बुजुर्गान दीन की शक्ल में मिल चुका है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरे अजीजों, ये जलसा इसलिए किया जाता है ताकि आपके अकीदे की इस्लाह हो, आपके अमाल की इस्लाह हो, आपके सुबह शाम में जीने और रहने सहने के जो मामूलात हैं उन तमाम चीजों में इस्लाह की चीजें पैदा की जाए। आज इस जमाने में, इस दौर में बहुत तरह के लोग आपको दिखाई देंगे, कभी टोपी की शक्ल में, कभी अमामे की शक्ल में, कभी जुब्बे की शक्ल में। मगर याद रखें आपको चलना है उसी रास्ते पर जो रास्ता इमाम अहले सुन्नत का रास्ता है, और यही रास्ता शेखैन करीमैन अबू बकर और उमर का रास्ता है, और यही रास्ता गौसो ख्वाजा का रास्ता है। जो इस रास्ते पर चलेंगे वही सिराते मुस्तकीम है, और इसी रास्ते पर हजरत बाबा वाजिद अली शाह चले थे। इसलिए आज उनके नाम का ये उर्स मनाया जा रहा है, जलसा किया जा रहा है। अगर उन्होंने वो रास्ता छोड़ा होता जो अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है तो आज शायद उनका उर्स न मनाया जाता। इसलिए बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने में भलाई है। इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मुफ्ती आजम जिंदाबाद, तारुश शरीया जिंदाबाद, गौसे आजम जिंदाबाद। अब वो कैसा खतीब है जो कहता है मुर्दाबाद। याद रखें इन बुजुर्गों की शान में जो मुर्दाबाद कहेगा उसकी दुनिया भी तारीफ हो जाएगी और मरने के बाद उसकी कब्र में भी तारीफ होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बुजुर्गान दीन के नाम का नारा जब तक लगाते रहेंगे हमारे कब्र में ये शान होगी, कब्र में लहराएंगे ताहज्जुद चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूल। ऐ मुसलमानों, ऐ मेरी कौम के लोगों, इस वक्त जरूरत है सही और गलत को पहचाना जाए। एक बुजुर्ग जो दिल्ली की सरजमीन पर आराम फरमा है, एक वाकया सुनाऊंगा। क्योंकि अल्लाह के वली का उर्स है, इसलिए अल्लाह के वली के उर्स में अल्लाह के वली का जिक्र किया जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और ये सारे औलिया अल्लाह सिराते मुस्तकीम की निशानी है, सिराते मुस्तकीम की पहचान है। दिल्ली में एक आस्थाना है जिसे हजरत निजामुद्दीन औलिया का आस्थाना कहा जाता है। किसने किसने देखा जरा बताइए हाथ उठा करके। फैजाबाद के तो अक्सर लोगों ने देखा होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद के मुरीद के मुरीद हैं, यानी ख्वाजा पाक के मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन, उनके मुरीद हजरत फरीदुद्दीन, उनके मुरीद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े अल्लाह के वली, सुभान अल्लाह। आपके बचपन का जमाना है, आपकी वालिदा ने आपको पढ़ने के लिए, तरबियत लेने के लिए हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह में छोड़ दिया। और जब छोड़ा मनाजिल तय होने लगे, आपने शरीयत भी हासिल किया, तरीकत भी सीखा, मार्फत भी सीखा, हकीकत भी सीखा। इस जमाने में कुछ ऐसे लोग हैं जो छुप करके नमाजें पढ़ा करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो छुप करके इबादतें किया करते हैं। याद रखें नमाज छुप करके पढ़ने की चीज नहीं है, नमाज पांचमात मस्जिद में पढ़ने की चीज है। लिहाजा जो अपने आप को सूफी कहे और ये कहे कि हम नमाज दिल में पढ़ लिया करते हैं, उसके इस नमाज पर आप हजार बार अफसोस का इजहार करो और कहो कि अगर नमाज दिल में पढ़ने का नाम होता तो मेरे गौसे आजम ने भी दिल ही में पढ़ा होता, मेरे गरीब नवाज ने दिल ही में पढ़ा होता, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिल ही में पढ़ा होता। और आगे चले और ऊपर चले, इमाम हुसैन शहीद करबला ने दिल ही में सजदा किया होता मैदान करबला में। मगर इमाम हुसैन ने खुल करके यजीदियों के सामने आखिरी सजदा करके दुनिया को बता दिया न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। लिहाजा जो अपने आप को सूफी कहे और ये भी कहे कि नमाज दिल में पढ़ा करते हैं, उसे पकड़ करके पूछो, अबे नमाज दिल में पढ़ता है, खाना दिल में क्यों नहीं खाता, चाय दिल में क्यों नहीं पीता, नाश्ता दिल में क्यों नहीं कहता करता? उसके पास कोई जवाब नहीं
होगा। ऐसे लोग खुराफात के बवंडर हैं, इनसे बचो, अपनी औलाद को बचाओ। ये अकीदा खराब करने वाले, कौम को गुमराह करने वाले शैतान के पुलिंदा हैं, इनके किसी बातों का एतबार नहीं किया जा सकता। जो अल्लाह का वली होगा जमात का पाबंद होगा, जो अल्लाह का वली होगा नमाज का पाबंद होगा, जो अल्लाह का वली होगा शरीयत की पाबंदी करेगा, जो अल्लाह का वली होगा सुन्नत के मुताबिक कपड़ा पहनेगा, सुन्नत के मुताबिक खाना खाएगा, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। और जो खुराफाती होगा उसकी नजर मुरीदों के जेब पर होगी। अब तो इस जमाने में माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ऐसे पीर भी आपको मिलेंगे। अभी एक नया पीर आया है मैदान में, बाजार में, माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसके पास दाढ़ी भी है पर वो औरत बन गया है, वो दुल्हन बन गया है। माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐसों पर अल्लाह की लानत हो, ऐसों पर रसूल पाक की लानत हो। वो पीर हो ही नहीं सकता जो शरीयत का मस्खरा करे। इंसान को और मर्द को मर्द बनाया गया है, औरत को औरत बनाया गया है, मर्द को पहनने का हुक्म दिया गया है, औरत को औरत का लिबास पहनने का हुक्म दिया गया है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, चंद पीर लोग बैठे हैं, वो आता है दुल्हन बन करके और ओढ़नी ओढ़ लेता है। और हाल तो ये है सिर्फ ओढ़नी नहीं ओढ़ता, कंगन भी पहने हुए है, चूड़ी भी पहने हुए है, और औरतों की तरह पैसा भी यहाँ रख रहा है। माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह, सद बार अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोग सिराते मुस्तकीम पर नहीं है, वो सिराते दाल्ला पर है, गुमराही के रास्ते पर है। उनसे बचना और अपनी कौम, अपने औलाद को बचाना हम तमाम पर वाजिब और जरूरी फर्ज। इस पैगाम को सुनना जरूरी है। रात के 2 बजे 1:30 बजे तक हमारा नौजवान बैठ करके सब बैठे हैं, पर नजर सोशल मीडिया पर है, शॉर्ट क्लिप लोग देखा करते हैं। याद रखें उन सब चीजों में ऐसी चीजें आती हैं जिससे कभी भी इंसान का नजरिया और अकीदा बदल सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप अपने बड़ों की तारीख को पढ़ें। इसी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े मुबल्लिग गुजरे हैं, मैं अक्सर अपने खिताबात में उनका नाम लिया करता हूँ, हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े मुबल्लिग हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के खलीफा हैं, आला हजरत के बहुत बड़े चहेते हैं। आपने हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान नहीं, दुनिया के बड़े इलाकों में, मगरबी ममालिक में जाकर के आपने दीन का कलमा बुलंद किया है, लोगों के दिलों में इस्लाम को रासिख किया है, मुसलमान बनाया है। आपसे पूछा गया हजरत तरक्की करना हो तो किसको देखा जाए, तरक्की करना हो तो किसको फॉलो किया जाए, किसकी पैरवी किया जाए। हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी ने ऐलान किया था, सुनो अगर तरक्की करना है तो आपको आगे नहीं देखना है, यानी ये नहीं देखना है आपके सामने कौन लेक्चरर है, कौन प्रोफेसर है, कौन इंजीनियर है, कौन डॉक्टर है, कौन मास्टर है, कौन डिग्री होल्डर है, इसे नहीं देखना है। अगर तरक्की चाहते हो तो पीछे देखो, यानी अपने बुजुर्गों को देखो, गौसे आजम को पढ़ो, बुजुर्गाने दीन को पढ़ो, ख्वाजा पाक को पढ़ो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पढ़ो, फरीदुद्दीन शकर को पढ़ो, हजरत निजामुद्दीन औलिया को पढ़ो, साबित पिया अलाउद्दीन कलियरी को पढ़ो, शमसुद्दीन पानीपती को पढ़ो, हजरत वारिस पाक को पढ़ो, शेखुल आलम गौरवी को पढ़ो, आला हजरत की जिंदगी को पढ़ो, मुजद्दिद अल-फसानी की जिंदगी को पढ़ो। इनकी जिंदगी को पढ़ोगे तो तुम्हें हिदायत का रास्ता मिलेगा और तरक्की का सामान मिलेगा। और अगर आगे देखोगे फला हीरो है, फला एक्टर है, फला चीज है, तो याद रखें दुनिया तो बन सकती है पर आखिरत खराब हो सकती है। लेकिन मुझे बताओ यारो, हमारे बुजुर्गाने दीन जिनके नामों का तस्करा मैंने किया, क्या उनमें से कोई फकीर था, कोई लाश था, कोई भीख मांगता था? हरगिज़ नहीं। सब के सब बड़े बड़े अल्लाह के ऐसे वली थे जिनके पास कितनी जायदादें थी, कितनी प्रॉपर्टी थी, उसका अंदाजा आज का मुसलमान नहीं लगा सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है आप अपने बुजुर्गाने दीन के कैरेक्टर को, उनके चैप्टर को, उनके तारीख को, उनके हिस्ट्री को, सरकार की हदीस को, सहाबा के मिशन को, अहले बैत की मोहब्बत को खुद भी पढ़िए और अपनी आलो औलाद को पढ़ करके सुनाइए, जभी तो इस्लाह पैदा होगी और एक बेटा अपने बाप का मुअद्दब तभी बनेगा जब इस तरह की जिंदगी घरों में गुजारने की कोशिश की जाए। मेरा मकसद इस रहा है
हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े अल्लाह के वली गए हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर की बारगाह पढ़ने के लिए, तरबियत लेने के लिए। तो जब कई सारे मनाजिल तय करा दिए हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, तो कहा बेटे ये बता तुझे बनना क्या है? कैसे हम कहते हैं हमें क्या बनना है? इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि एडवोकेट बनना है कि बैरिस्टर बनना है, क्या बनना है? हम लोग कहते नहीं डॉक्टर बनना हो तो तुम्हें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बनना हो तो ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। रूहानियत की दुनिया में भी, आलम रूहानियत में भी औलिया अल्लाह अपने मुरीदों से, अपने चहेतों से पूछा करते थे तुझे क्या बनना है, तू किस मंजिल तक जाना चाहता है, तू कौन सा दर्जा चाहता है? हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर ने पूछा क्या पूछा? बात मुकम्मल होने दो। पूछा क्या बनना है बेटा, क्या बनना है? मुहिब बनना है कि महबूब बनना है? मुहिब बनना है कि महबूब बनना है? ए बाबू दानिश, ए दानिश, मुझे टाइम मालूम है, आप मुझे अख्तियार है, मैं बाख्तियार इमाम हूँ, किसी कहने थोड़ी ना बैठूंगा, मुझे हक है, जितना चाहूंगा बोलूंगा। बोलिए, आप बोलिए। मुझे मालूम है मरहम कहाँ रखना है। मुहिब बनोगे कि महबूब बनोगे, आशिक बनोगे कि माशूक बनोगे, क्या कहना है? क्या बनोगे? का हजरत मसला तो जरा टफ है, बहुत मुश्किल है, जरा ठहरिए, अम्मी से पूछ लेता हूं। सुभान अल्लाह, ये फरमा बरदारों का जमाना है। आज का नौजवान हाथ उठा देगा मुझे ये बनना नहीं, माँ बाप हो तो मशवरा ले लिया कर। क्या बनना है बेटा? हजरत जरा टफ है, पूछ लेता हूँ माँ से। चले माँ से पूछने के लिए चले थे, और जानते हैं आशिक और माशूक, मुहिब और महबूब में फर्क है। मुहिब जो होता है वो किसी की याद में जलता है, आशिक जो होता है वो किसी की याद में तड़पता है, और माशूक जो होता है उसकी याद में कोई और तड़पता है। महबूब जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्क है, फाइल और मफऊल का फर्क है। मुहिब ये सब्जेक्ट है और महबूब ये ऑब्जेक्ट है, फाइल और मफऊल का फर्क है। तो अब हजरत ने कहा क्या बनोगे? कहा जरा ठहरो, अम्मी से पूछ लेता हूं। चले घर पे, रास्ते में अल्लाह का एक महबूब बंदा मिला। कहा बड़े तेज, मैं शॉर्ट में बता दूं आपको। कहा अल्लाह के महबूब बंदे ने जो बढ़ाना बैठे हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई उनसे बात करने वाला नहीं, मगर निगाह को पहचानती है ना। जो अल्लाह का महबूब होता है बैठा होता है जमीन पर, मगर उसकी निगाह बहुत दूर तक होती है। हजरत बाबा वाजिद अली शाह में भी कोई तासीर है, जब तो पाबंद कर रखा है हर साल मेरा उर्स करना है। तो अब चले, कहां जा रहे हो? अम्मी से मशवरा ले। क्या बात है? कहा मेरे शेख ने कहा है कि क्या बनना चाहते हो? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? आशिक बनना चाहते हो कि माशूक बनना चाहते हो? कहा अच्छा, कहा मैं बताऊं। कहा नहीं, अम्मी से पूछने जा रहा हूं। चले घर पे, वालिदा से मुलाकात हुई, वालिदा को मैटर बताया और आने का मौजू बताया और पूरा वाकया बताया। कहा अम्मी जान, शेख ने कहा है क्या बनोगे? तो कहा, माँ ने कहा बेटा ये मसला किसी और से पूछ लिया होता,
तो कहा हाँ अम्मी। रास्ते में एक सईफुल उमर शख्स बैठे हुए थे, एक बूढ़े बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे टच तो किया और मुझे कहा कि कहाँ जा रहे हो, पर मैं चूंकि वादा करके आप तक आया था, चला था शेख के यहाँ से, मैंने सोचा अगर उनसे डिस्कस करूंगा, उनसे बहस करूंगा तो आप तक आने में ताखीर होगी और लाजमन शेख की बारगाह तक वापसी होने में ताखीर होगी, इसलिए मैं जल्दी से उनको कोई जवाब ना दे करके आपकी बारगाह में आया हूँ। अम्मी आप बता दीजिए। माँ ने कहा बेटा मुझसे ना पूछ, जा उन्हीं से पूछ ले जो रास्ते में बैठे हुए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोया माँ भी वक्त की वलिया है, आबिदा साहिदा है, वो भी जान रही थी वो रास्ते में बैठा हुआ जो बंदा है वो अल्लाह का कोई वली है, महबूब और बरगुज़ीदा है। अगरचे बरहाना लिबास में है, फटे लिबास में है, मगर अल्लाह का वली फटे हुए लिबास में मोतियों का खजाना होता है और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बना हुआ होता है। चुनांचे अब पलटे, जब पलटे तो देखा उस ज़ईफ़ुल उमर बूढ़े शख्स का इंतकाल हो चुका है और लोगों ने उठा करके उसको फेंक दिया है एक खूर पर और एक कचरे की जगह पर। अब जब पलट करके उनकी तरफ तवज्जो दिया और कहा हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में आया था, मेरी तमन्ना यही रह गई, मेरी आरज़ू यही रह गई। मेरे शेख ने मुझसे पूछा, मैं माँ के पास आया और माँ ने मुझे आपके पास भेजा और अब जबकि मैं आया हूँ आप दुनिया से जा चुके हो, पर्दा कर चुके हो, हुजूर मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? अब जरा ईमान ताजा करो मुसलमानों, ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमारा अकीदा है औलियाउल्लाह है ला यमूतून बल यंतकिलून मिन दार इला दार। अल्लाह के वली मरते नहीं बल्कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते हैं। यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, यही हमारा नजरिया है, यही सारे सहाबा का नजरिया है और यही दुनिया के बेशतर दुनिया के बड़े उलमा अकाबरीन का यही अकीदा है। अल्लाह का वली मरता नहीं, एक तार से दूसरे तार की तरफ, एक घर से दूसरे घर की तरफ वो मुंतकिल हो जाया करते हैं। चुनांचे अब देखो जब हजरत निजामुद्दीन औलिया पलट करके उस बूढ़े के पास आते हैं जिनका इंतकाल हो चुका था, खड़े होकर के अपनी बात को रखते हैं और जैसे ही अपने मुद्दा को रखा वो बरहाना शख्स फौरन ही उस खूर की जगह पर उठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं ऐ नौजवान, ऐ बच्चे पूछ क्या पूछना चाहता है। जैसे ही अपनी बात को रखा, अपने फरियाद को रखा, वो बरगुज़ीदा बंदा अल्लाह का वली जिसे बूढ़ा समझा गया था, कमजोर समझा गया था, फौरन वो कहते हैं सुनो अगर तुम मुहिब बनोगे तो तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे आज मैं चल रहा हूँ, जैसे आज मेरी हालत है। अगर तुम आशिक बनोगे तो तुम्हारी हालत ये होगी, तुम तड़पते रहोगे, दुनिया तुम्हारी याद में नहीं तड़पेगी, दुनिया तुम्हें नहीं तलाशेगी। लेकिन अगर तुम महबूब बन जाओगे, माशूक बन जाओगे तो तुम्हारी याद में किसी और की तरफ से रहमतें नाजिल होगी और दुनिया क़यामत तक तुम्हारे आस्थानों पर फूलों का गुलदस्ता पेश करेगी, हार पेश करेगी, तोहफे पेश करेगी, चादरें पेश करेगी। इसलिए ऐ निजामुद्दीन सुनो, तुम्हें मुहिब नहीं महबूब बनना है और जाकर के यही बात बता दो अपने शेख फरीदुद्दीन गंज शकर। चुनांचे जब कहा महबूब बनना है तो जब महबूब बने तो आज दुनिया उन्हीं को महबूब इलाही कहती है, महबूब इलाही कहती है, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहती है। मतलब ये है अल्लाह के वली अल्लाह की रहमतों बरकतों का खजाना लेकर के बैठे हुए होते हैं। इसलिए ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मुसलमानों, आपकी जिम्मेदारी है सच को पहचानो, हक के साथ रहो, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता रहो। जब इनके आस्थानों पर जाना हो तो चंद कदम के फासले पर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो, दुरूद पढ़ो, कलमे तैयबा पढ़ो और आदो वज़ाइफ करो, फिर दुआ करो। देखो अल्लाह तुम्हें कैसी नेमतें बरकतें अता फरमाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं गुफ्तगू तमाम करता हूँ, इस उम्मीद के साथ ये जलसा एक अल्लाह के वली के नाम की तरफ मंसूब है। इसलिए आप लोग हमेशा औलिया अल्लाह की तालीमात पर अमल करें। गौस व ख्वाजा के नाम से सिर्फ लंगर नहीं बल्कि उनकी तालीमात पर अमल करते हुए आप अपने लिए और अपने औलाद के लिए सलामती का रास्ता तलाशें। जनाब इरशाद
के लिए दुआ की दरखास्त की गई है। किसी हादसा के शिकार हुए हैं, मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम इनको सलामती और हिफाजत अता फरमाए। मेरी गुफ्तगू अभी ना तमाम है ना मुकम्मल है, चूंकि और यहाँ मेरे मेहमान उलमा शोरा खुतबा मौजूद हैं, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं तमाम करता हूँ। बात समझ में आए? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम सीधे रास्ते पर चलो। और ये वही रास्ता है जो औलिया अल्लाह का अदब करने का सलीका और तरीका है। ऐसे लोग जो औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की शान में तौहीन करें, न उनका खिताब सुना जाए, न उनकी मजलिस अटेंड की जाए, न उनसे मिला जाए, यही मसलक आला हजरत है और यही मिशन दारुल शरिया है। अल्लाह मुझे भी आप सबको चलने अमल करने की तौफीक अता करे। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी ही